हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। मैं अरुण यादव स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पाई एजुकेशन विद अरुण सर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हम लोग मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत किए हैं और आज जो है वो प्रैक्टिस नंबर 2 है। ठीक है, तो प्रैक्टिस जो सेट है वो 2 है और इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए आज की क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज कुछ नया सीख कर जाएंगे आप, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपको। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने है और क्वेश्चन ये है। जो क्वेश्चन है बेटा अपने पास वो नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति चैप्टर है आपका, उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें हमने आपको बता रखा था नंबर सिस्टम में हमने विभाजकता या डिविजिबिलिटी रूल अभी चल रहा है उसमें, तो हमने पढ़ाया है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने बताया है आपको कि 3 से विभाजकता कह रहा है क्वेश्चन ये कि y का वह न्यूनतम मान बताओ क्या है जिसके लिए जो संख्या है 267y2 3 से विभाजित है। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे टैकल करेंगे, तो अपने पास क्या अप्रोच होने वाली है, इस अप्रोच को आप ध्यान से देखेंगे और ये भर भर के सवाल पूछते हैं। ठीक है ना, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो जिसमें आपको मैथमेटिक्स आ रही हो, अरिथमेटिक आ रहा हो, उसमें भर भर के ये सवाल नंबर सिस्टम का ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 110% आपके सवाल में आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो अपने पास जो ये संख्या है बेटा 267y2, अगर ये संख्या 3 से विभाजित है, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी संख्या 3 से विभाजित होगी इसका मतलब 110% होगा कि उस संख्या के जो अंकों का योगफल है वो क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। तो आप इस संख्या के अंकों का योगफल निकालें, तो अंकों का जो योगफल होगा अपने पास डिजिट सम होगा वो कितना हो जाएगा, 2 + 6 + 7 + y + 2। इसको आप जोड़ें, 6 2 8 और 8 7 15, 15 2 17। हमने आपको ये भी बता रखा था कि अगर 9 से ज़्यादा होता है अंकों का योगफल जोड़ने पर तो फिर से उस जो अंक है उनको फिर से जोड़ेंगे तो 7 और 1 कितना हो जाएगा अपने पास, 8 होगा। ठीक है, तो अपने पास जो इनका अंकों का योगफल आया वो कितना आया, 8 आया, 8 + y। ठीक है, 8 प्लस कितना आया, y आया। इसका मतलब कि y का वह क्या मान होगा, न्यूनतम मान पूछा हुआ है जिससे कि यह जो आपका संख्या है वो क्या हो जाए, 3 से विभाजित है। तो इसके लिए y का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए। y अगर आप अपने पास बेटा 0 रखते हैं तो क्या 8 + 0 8 होगा, क्या 8 3 से विभाजित है, कहेंगे जी सर नहीं। y का मान अपने पास अगर 1 रखते हैं बेटा तो 8 + 1 यानी कितना आता है, 9। तो 9 क्या 3 से विभाजित है, तो आप कहेंगे जी सर। तो इसलिए इसका y का जो न्यूनतम मान होगा अपने पास बेटा वो 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप, आई होप कि आपको ये सवाल आराम से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि ये संख्या अपने पास दे रखी है, इसके अंकों का योगफल निकालेंगे तो 2 + 6 + 7 + y + 2 अपने पास ये आया। तो जब इसको ऐड करेंगे हम तो 6 + 2 8, 8 + 7 कितना होगा 15 और 15 + 2 17। हमने आपको बताया था कि जैसे ही 9 से क्रॉस करे यूनिट डिजिट का सम, 9 से जैसे ही ज़्यादा हो फिर से उसके अंक को क्या कर देंगे, अगर 2 अंक की संख्या आपको मिलने लगी अंक के जोड़ने पे तो फिर उसके अंकों का योगफल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 6 2 8 7 15, 5 और 1 6 हो जाएगा, 15 15 ये है 15, 15 के अंकों का योगफल कितना हो जाएगा अपने पास, 6 हो जाएगा। फिर इस 6 को आप जोड़ेंगे इसमें 2 में तो 6 और 2 कितना होगा अपने पास, 8 होगा। तो 8 और प्लस y, ये अपने पास एक अंकों का सम मिल गया। y का या वह न्यूनतम मान आप बताइए रखें जिसमें वो जो संख्या है वो किससे विभाजित हो जाए,
3 से विभाजित हो जाए, तो हमने 8 को और y को 1 रख दिया तो 9 मिल जाएगा, और 9 3 से विभाजित है। तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आई होप ये जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, चलिए बेटा, तो आपके स्क्रीन के सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट, पूरे भर भर के सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं। आजकल के जो न्यू पैटर्न वनडे एग्जाम का चला हुआ है, इसमें ऐसे सवाल भर भर के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं ये सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये है कि एक परीक्षार्थी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य परीक्षार्थी कोई दूसरा है जो 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, 52%, 50%, 33% और 25%। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बेहतरीन कंटेंट यहाँ पे आपको कंसेप्ट के साथ बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप बहुत कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे। मान लीजिए कि ये जो लाइन है ये अपने पास क्या है, यह बॉर्डर लाइन है पास होने के लिए। अगर इस लाइन से इधर जो जाता है वो पास होता है, और इस लाइन से थोड़ा भी इधर जो जाता है वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये मिनिमम पास मार्किंग है। ठीक है, अब कह रहा है कि 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। कोई भी परीक्षार्थी है, डी ऑप्शन को इधर लिख देते हैं, 25%। कोई भी परीक्षार्थी है वो 20% अंक प्राप्त करता है, और पास होने से कितना नंबर कम होता है उसका, 30 अंक, यानी 30 नंबर से वो फेल हो जाता है। कोई दूसरा परीक्षार्थी है, स्टूडेंट है, वो 42% अंक प्राप्त करता है, यानी 42% अंक क्या करता है वो पाता है, और परीक्षार्थी 32% अंक पाता है, 32%, 32% अंक प्राप्त करता है, और पास जो हुआ है यानी ये वाला स्टूडेंट, इससे 42 नंबर क्या है इसका अधिक है, यानी ये 42 नंबर अधिक पास होने वाले से। ठीक है, अब कह रहा है कि बताइए कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक हमें लाना होगा। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे कि ये फेल स्टूडेंट है और ये पास होने से 32% अधिक है, यानी इसके बीच में हम गैप देखें परसेंटेज में, तो अपने पास कितना आ रहा है, 12% है कि नहीं। इसके बीच में कितने परसेंटेज का अंतर है, तो आप कहेंगे जी सर ये 20% पाया है, ये 32%, यानी 12% अधिक पाया है ये वाला स्टूडेंट। मान लो इसको ए और इसको बी। ठीक है, और नंबर कितने, ये 30 नंबर इससे कम है और ये 42 नंबर इससे अधिक है, यानी टोटल नंबर का कितना गैप हो गया, ये 42 इतना यहाँ से आगे है, और ये 23 यहाँ से 30 नंबर कम है। इसका मतलब टोटल जो गैप हुआ अपने पास बेटा वो कितना हुआ, 72 का हुआ कि नहीं। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें यहाँ पे, चूंकि इसमें गैप हुआ 12% का, ठीक है ना, इसका मतलब 1% की वैल्यू यहां से अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 नंबर का, यानी पर प्रतिशत के हिसाब से 6 नंबर इससे क्या है, ये पीछे है और ये 6 नंबर आगे है इससे। अगर बात करें तो यहां से टोटल परसेंटेज की, मतलब जो परीक्षा है वो कितने नंबर की है, तो 100% यहाँ पे जब निकालेंगे तो अपने पास 600 नंबर आ जाएगा। लेकिन आपसे ये टोटल मार्क्स नहीं पूछा है, इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत हमें लाना होगा, तो यानी 600 नंबर का है। अगर बात करेंगे बेटा, तो अगर 20% यहाँ से आप निकालते हैं, 100% यानी टोटल मार्क्स तो 600% हो गया, लेकिन जो आप क्या नाम है कि फेल हुआ है जो लड़का, जो 20% ए का अगर हम नंबर यहाँ पे निकालें तो कितना अपने पास हो जाएगा, 1% 6 है, तो 20% की वैल्यू अपने पास
कितनी हो जाएगी 120 नंबर। यानी ये जो फेल हुआ था इसने कितना नंबर पाया था 120 नंबर पाया, ठीक है। और अगर 30 नंबर पाया होता तो वो पास हो गया होता, यानी 150 नंबर पाया होता तो वो पास हो गया होता। तो जो पासिंग मार्क है वो अपने पास कितना निकल कर आया 150। अब इस थोड़ा सा क्वेश्चन को हटाते हैं, ठीक है। तो 120 नंबर जो आया अपने पास वो कितना आया 100 जो पासिंग मार्क आया अपने पास वो 150 आया। तो 150 नंबर जो भी लड़के पाएंगे वो क्या हो जाएंगे पास हो जाएंगे। तो यहां से 150 इसका प्रतिशत निकालना है। अगर पासिंग मार्क केवल पूछता तब तो आंसर होता है 150, लेकिन प्रतिशत निकालना है इसका। तो 150 नंबर जो पाएगा वो पास हो जाएगा कितने में से, टोटल मार्किंग 600 है अपने पास बेटा, 600 में से तो इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा 6 दूनी 12, 6 5 30, यानी 25% इस सवाल का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है सही है। इस सवाल पे थोड़ा सा हम, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो थोड़ा सा और एक तरीका बताते हैं आपको करने का। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा हटा के और एक और बेस्ट मेथड देखते हैं। यहां से गैप तो 12% का आ गया परसेंटेज में, लेकिन नंबर का जो गैप है अपने पास बेटा वो 72 का है। यहां से 1% जो है 6, यानी 1 पर प्रतिशत के हिसाब से 6 नंबर ये वाला जो स्टूडेंट है वो इससे पीछे है। तो चाहे तो हम बी का भी नंबर यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो 32% अगर आप निकालोगे तो अपने पास कितना होगा 1% 6 के बराबर है, तो 32% अपने पास हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 18 और 1 19, 192, ठीक है। 192 क्या होगा अपने पास, ये इसका नंबर होगा, यानी बी जो 32% क्या 42 नंबर जो है पास होने से ज्यादा पाया है, यानी 192 नंबर वो पाया हुआ है, ठीक है। तो अगर बात करें तो ये पास होने के लिए कितना नंबर यहां से भी आप निकाल सकते हैं। तो पास होने के लिए 42 नंबर ये ज्यादा पाया है, इसमें से अगर 42 नंबर हम माइनस करेंगे तो अपने पास जो पास मार्किंग है वो आएगी 150। तो टोटल 150 नंबर पास मार्किंग है, कितने में है 600 में। तो इसका अगर परसेंटेज आप निकालोगे तो अपने पास कितना होगा 25%, वही सेम चीज होगी। तो 25% मिनिमम मार्क्स पासिंग मार्क्स है। अगर 25% कोई स्टूडेंट लाता है तो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। तो आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं करना था, जो फेल हुआ है वो 20% पाया है, और जो पास से अधिक नंबर लाया है वो बी, दो बंदे हैं ए और बी। ए वाला 20% पाया है, बी वाला 32% पाया है। कह रहा है कि जो 20% पाया है ए वो 30 नंबर से फेल हो जाता है, यानी पास होने से 30 नंबर पीछे रह जाता है। अगर 30 नंबर ये और पाया होता तो पास हो गया होता, ठीक है। और जो बंदा बी है वो 32% नंबर पाया है, वो पास होने से 42 नंबर अधिक पाया है, ठीक है ना। अगर पासिंग मार्क है उससे 42 नंबर वो क्या पाया है अधिक पाया है। अगर इन दोनों के बीच में तुलना करें बेटा, जो 20% और 32% वाले दो स्टूडेंट हैं इनके बीच का प्रतिशत गैप अगर देखें तो 12% है। अगर ये 20% पाया है 32% पाया है, इसका मतलब परसेंटेज गैप कितना है अपने पास 12% है। लेकिन अगर नंबर के बीच में गैप हम देखें तो 30 नंबर तो ये पीछे है और 42 नंबर ये आगे है। तो यानी 30 + 42 कितना 72, 12% की वैल्यू 72 के बराबर है। यहाँ से 1% निकालेंगे तो 6 के बराबर हो जाएगा। 100% निकालेंगे तो 600 नंबर आ जाएगा, 600, यानी टोटल जो परीक्षा है वो कितने नंबर की है 600 नंबर की है। अब हम पासिंग मार्क्स निकालेंगे तो 600 का मतलब ये हुआ कि टोटल हुआ, चाहे तो हम इसका निकाल सकते हैं अथवा इसका निकाल सकते हैं। तो 20% अगर निकालेंगे 1% 6 है तो 20% 120 नंबर होगा, यानी 120 नंबर ये लड़का पाया हुआ है जो 20% पाया हुआ है और जो फेल हुआ है। अगर 30 नंबर ये अधिक पाया होता तो पास हो गया होता, यानी 120% की वैल्यू 120 के बराबर है। तो यहाँ से 120 नंबर 1% 6 है तो 20% 120 हो जाएगा। तो 120 नंबर ये पाया हुआ है, 30 नंबर और पाया तो पास हो गया होता। तो 120 में 30 अगर आप ऐड कर देंगे तो वो पासिंग मार्क मिल जाएगा। तो 150 नंबर पासिंग मार्क है। अब 150 नंबर चूंकि पासिंग मार्क आपसे नहीं पूछा हुआ है, आपसे ये पूछा हुआ है कि कितना प्रतिशत पासिंग मार्क है, ठीक है ना। तो पास होने के लिए कितने प्रतिशत की आवश्यकता होगी, तो इसका आप प्रतिशत निकालेंगे तो 150 कितने में 600 में। तो 150 600 में गुणे 100, तो ये जब निकालेंगे तो 25% आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। मिनिमम पासिंग परसेंटेज होगा।
तो आई होप ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। तो बेटा इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।